नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि ट्रेड के मौके इस पर्टिकुलर स्पेस में से कहां से बन रहे हैं। आज अगर बाजारों की बात करें तो 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है, पर इस बीच जहां पे हम लार्ज कैप नेम्स और साथ ही लार्ज कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स इतना पार्टिसिपेट आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत वहां पर प्रेशर जरूर बनते हुए दिख रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल आधे % की कमजोरी हम जरूर आते हुए देख रहे हैं। ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन जो है भरपूर आते हुए दिख रहा है। इन सभी एक्शनेबल काउंटर्स को हम आपके सामने भी रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर फिलहाल ट्रेड के मौके भी मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ एक ऐसे काउंटर्स की जहां पर अभी एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप SCI ले लीजिए, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे शानदार 12 से 13% की तेज़ी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ITI की, तो नए ऑर्डर विंस के चलते जो है ITI के शेयर में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। और ना ही सिर्फ आज, आप देखिए ये स्टॉक में पिछले 5 दिनों में 50% से भी ज़्यादा का मूव आ चुका है। अब 340 के पास ITI निकलता हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फो एज, यहाँ पर भी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते एक अच्छा एक्शन आते हुए हम देख रहे हैं। तो आज देखिए तो मार्केट्स में एक अच्छा मूव जरूर देखने को मिल रहा है, पर आइए अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि क्या होनी चाहिए आज की रणनीति। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट 3 घंटे का ट्रेड जानने का। तो आज हमारे साथ एंजल 1 के अमरदेव सिंह जुड़ चुके हैं। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। आपसे हम और भी कुछ काउंटर्स पर जरूर नजर डालेंगे, पर अमर, जिस तरीके से आज एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है, ऐसे में मिड कैप स्पेस इतना तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर कहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देख रहे हैं और कहां पर है मौके? देखिए, मार्केट्स में ओवरऑल हमें एक पुल बैक तो देखने को मिल रही है, बिकॉज इंडाइसेस में एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली और निफ्टी जो है 24,000 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, बट अभी इट हैज कम बैक। बट आई वुड से इट इज स्टिल अर्ली डेज। यदि एडवांस डिक्लाइन स्ट्रक्चर को भी देखें तो सेलिंग प्रेशर अभी भी फिलहाल है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया जो PSU है, इस पे एक नजर रखी जा सकती है, बिकॉज इसमें हम लोगों ने काफी अच्छी करेक्शन देखी, हेल्दी करेक्शन। ऑलमोस्ट यदि मैं बोलूं तो फ्रॉम 150 लेवल से ये 100 तक आया था, तो देयर वाज ऑलमोस्ट 30-35% करेक्शन। और अभी इसमें एक पुल बैक हमें देखने को मिली। और बैंक ऑफ इंडिया की यदि रिजल्ट्स की भी बात करें तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स विल हैव टू सी, बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फिर कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को आ रही है। यदि मैं बैंक की सेल्स की बात करूं पिछले 3 साल में, तो दैट इज समवेयर अराउंड 14% सेल्स ग्रोथ CAGR वो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज आल्सो बीन देयर। स्टॉक पी जो है वो करीब 7-8 के बीच में है, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी इन दिस बैंक। तो इसमें एक बाइंग करके चल सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और इसमें जो है वो अपसाइड लेवल 135 का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 97 का रखा जा सकता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडेक्स में भी काफ़ी जोश है। निफ्टी बैंक लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा है। ऐसे में मिड कैप स्पेस में से बैंक ऑफ इंडिया पर आप ध्यान ज़रूर रखिए। पर आज कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें ज़बरदस्त मूव भी आया है। और अमर, इसमें से एक स्टॉक ITI, इस पर आपसे राय लेनी है, क्योंकि देखिए अमर, यहाँ पर कई सारे नए ऑर्डर विन्स मिले हैं, साथ ही साथ पर प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी सराहनीय है। पिछले 5 दिनों में देखें अमर, ऑलरेडी ये स्टॉक
50% का मूव दे चुका है। ऐसे में कई सारे रिटेलर्स ये भी कोशिश करते हैं कि इस मोमेंटम को राइड किया जाए। कभी कभार वो फंस भी जाते हैं अगर ऊपरी स्तरों पे उन्होंने एंट्री ले ली। पर अमर, 50% के करेक्शन के बाद क्या टेक्निकल फ्रंट पे आपको लगता है कि ये स्टॉक अब थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है, और क्या इन स्तरों पे आप प्रॉफिट बुकिंग की राय देंगे? क्योंकि अभी 11% की तेजी तो दिखाई रहा है, मुझे लग रहा है कि 20% का इसका अगर सर्किट हुआ तो क्या उस मूव के लिए रुकना चाहिए, या फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर किसी के पास निश्चित स्तरों पे है? आज ही मैंने मार्केट खुलने से पहले किसी चैनल पे आईटीआई रेकमेंड किया था 295 300 लेवल्स पे। तो इसमें क्या हुआ है कि आज एक बहुत इधर लास्ट 3 डेज में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 235 से ये करंटली 340 42, तो एक मेजर रैली इसमें 3 डेज में हो गई। अब जिसने सपोज आज भी सुबह बाइंग की होती तो दैट वुड हैव बीन गुड profits, maybe around 10% in a day, which is phenomenal. Having said that, अभी इस लेवल पे एंट्री, देखिए एंट्री किसी भी लेवल पे की जा सकती है, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप एंट्री किसी भी लेवल पे करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आइडियली कहाँ होना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, देन यू विल हैव टू हैव मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी कि आप स्टॉक एसआईपी इन अ वे कर सकते हैं क्या, यदि कंपनी उतनी अच्छी है तो। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चाहे आप फायदे में हो या लॉस में हो। तो जो जिन्होंने बाय कर रखा है उनके लिए एक ही लेवल है, यदि ये 342 के ऊपर सस्टेन करता है जो जुलाई का हाई था, देन इट हैज अ पोटेंशियल टू रैली टुवर्ड्स अर्लियर। इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट वाज अराउंड 384। तो यदि 384 तक ये फिर 375 380 तक ये जा सकता है। तो द की लेवल टू वॉच इज 340 से 345। उसके ऊपर चलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली अगेन इन द स्टॉक, बिकॉज इसमें पिछले 3 दिनों में मोर देन एवरेज वॉल्यूम इन सिग्निफिकेंटली मल्टीपल टाइम्स वॉल्यूम हुआ है ऑन द नॉर्मल डेज। सो दैट क्लियरली टेल्स मी कि देयर डेफिनेटली इज अ लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट व्हिच हैज हैपेंड एंड वॉल्यूम्स हैव बीन सिग्निफिकेंट। तो 340 45 पे नजर रखना है। जो जिन्होंने बाइक कर रखा है, जिसके ऊपर ये नहीं जाता तो दे कैन बुक प्रॉफिट। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और 345 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, then again it can rally anywhere from 10 to 15% on the upside। और ऑल टाइम हाई जो 384 का है, जो जनवरी में हम लोगों ने देखा था, वहां तक की पॉसिबिलिटी बनती है। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया जो है फ़िलहाल आपको आईटीआई पे दिया गया है कि, और अमर कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपकी स्टॉक पिक में भी रहा ये आईटीआई, तो देखिए अब इंट्राडे ही ज़बरदस्त मूव, बट इतने अच्छे मूव के बाद 340 एक क्रूशल लेवल है जहां पर आपको वॉच आउट करना है। अगर इसके ऊपर निकले तब 20 से 30 रुपए और ऊपर जा सकता है, वरना यहाँ पर इसको सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का भी आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस शो में वक्त है जानने का कि खबरों के लिहाज से कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं, आइए उनके पास चलते हैं। रविंदर, बताइए। जी, खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो एलेंबिक फार्मा है। यहाँ पर कंपनी को यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है एक कैप्सूल के लिए। अब देखते हैं अगला जो शेयर्स है वो आरती इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आरती इंडस्ट्री ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 12% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जो है 60% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 305 करोड़ से घटकर 197 करोड़ पर देखने को मिला है। अब बात करें एबिटा मार्जिन की, तो मार्जिन में भी हमें जो है 16.4% से घटकर 12.1% देखने को मिला है। अगर बात करें ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की, तो ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है आज 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में है बायोकॉन, जहां पर हमें आज 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ प्रेस्टीज स्टेट, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, एमआरएफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसमें हमें जो है 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ औरोबिंदो फार्मा, सुंदरम फाइनेंस, एस्ट्रल लिमिटेड और यूपीएल, इन स्टॉक्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन देख रहे हैं हम, और इसमें से ही आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो आज जिसमें कि फार्मा स्पेस काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, और एक कमज़ोर कड़ी औरोबिंदो फार्मा भी रही है जहां पर इतने अच्छे नतीजे भी नहीं आए, और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी कुछ खास निकल कर नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर जब नतीजे सपोर्ट ना करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, अच्छी कमेंट्री से ही जोश भर जाता है। पर औरोबिंदो फार्मा कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है उसको मेंटेन किया है। आने वाले टाइम में एनालिस्ट का मानना है कि इनकी वन ऑफ द की सब्सिडरीज यूगिया, उसको लेकर जो उन्होंने गाइडेंस दी थी शायद वो ना मेंटेन कर पाए, और उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। अमर, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। 4%, 5% ऑलरेडी ये स्टॉक कमजोर हो चुका है। आज फार्मा स्पेस में भी इतना एक्शन नहीं है, बट कहाँ तक जा सकता है औरोबिंदो फार्मा? देखिए, औरोबिंदो फार्मा में इन दिस मंथ में नवंबर मंथ में करीब 10% की करेक्शन हम लोगों ने देखी है। आज खुद ही स्टॉक में करीब 5% की करेक्शन है। ओवरऑल ट्रेंड जो मैं बोलूंगा तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दैट इज नेगेटिव, और फर्दर इसमें एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द 1200 लेवल्स, बिकॉज वो एक लेवल इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 1250 सम लेवल फ्रॉम वेयर इट कैन विटनेस सम बाउंस बैक। लेकिन यदि 1250 के नीचे ट्रेड करता है देन इट हैज अ पोटेंशियल टू गो फर्दर डाउन टुवर्ड्स 1200 के लेवल तक ये जा सकता है। और क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स हैज बीन मार्जिनल ऑन द हायर साइड, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर इसमें रह सकता है। बट 1200 इज अ वेरी गुड लेवल टू लुक एट दिस स्टॉक वंस अगेन। तो 1200 तक ये काउंटर जा सकता है जिस हिसाब से वीकनेस आ रही है, और अगर वो लेवल आपको दिखे तो वहाँ पे फिर से एक बार ऐड करने की आप कोशिश ज़रूर करें। पर अमर, एक और स्टॉक जो कि है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, हालांकि पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर आज जो है इसमें कई सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं अमर, और उसके चलते आप देखिए 5% की गिरावट दिखा रहा है ट्यूब इंडिया, बट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, माफ़ कीजिएगा। पर अमर, क्या ये एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, या आपको लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट के कुछ सेलेक्ट काउंटर्स में वीकनेस हावी है, ऐसे में थोड़ा सा बच के रहे? क्योंकि अमर, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये स्टॉक में लगभग हमने 4800 के लेवल्स दिए थे, 1000 रुपए से भी ज्यादा करेक्ट हो गया। अमर, ये कैसे देख रहे हैं आप इस करेक्शन को? देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में इस मंथ इटसेल्फ करीब 18 to 20% की करेक्शन हो गई, विच इज अ सिग्निफिकेंट करेक्शन। दूसरी बात, यदि मैं इसे चार्ट स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से देखूं तो जो मोमेंटम इसमें अपसाइड का था दैट वाज आल्सो स्लो एंड स्टेडी सॉर्ट ऑफ, तो वो दैट हैज बीन ब्रीच्ड। तो अभी ये इट इज अप्रोचिंग वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन। फॉर एग्जांपल, आज का लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरह की इसमें करेक्शन आज हम लोग को देख भी रहे हैं। वॉल्यूम्स हैव आल्सो बीन वेरी सिग्निफिकेंट। और यदि मैं हिस्टोरिकली थोड़ा सा पीछे जाके देखूं तो ऑन 31st में स्टॉक ने 3500 का एक लो बनाया था, और फिर वहां से जो रैली शुरू हुई थी वो रैली टुवर्ड्स 4700 गई थी। उसके बाद फिर रैली 4800 तक जाके अगेन इट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द सेम लेवल। तो काफी बार ये स्टॉक जो है हैज बाउंस बैक फ्रॉम 3400 टू 3500 जोन। तो वो एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां लेट द स्टॉक कम फर्स्ट, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। वहां आके यदि कंसोलिडेट करता है देन मे बी कुड सी अ पुल बैक। बट ये जरूर समझ लीजिए कि सिंस इसका इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर जो है वो काफी अभी वीक हुआ है, तो इसमें कोई हरी कोई रैली नहीं होने वाली है। और इसके जो यदि आप रिजल्ट्स भी देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो दैट आल्सो इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर टू द जून क्वार्टर। सेल्स हालांकि बढ़ के आए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन अहेड। तो कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट 3400 3500 इज अ वेरी गुड लेवल, बिकॉज बाय दैट टाइम द स्टॉक विल हैव करेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 4800 लेवल्स, जो एक हेल्दी करेक्शन, ऑलमोस्ट 20% करेक्शन रहेगी। ऑल राइट, तो देखिए टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही एक नज़रिया और क्या कुछ चल रहा है कंपनी के साथ वो हमें अमर ने बताया। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हालांकि करेक्शन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, भारी गिरावट देखने को मिली है, पर और भी एक काउंटर करेक्ट हो सकता है। तो नीचे किस स्तरों पे मिले तो आपको ऐड करना है। फिलहाल यहाँ पे कोई नया ट्रेड नहीं है। तो निफ्टी में तो तेज़ी आई ही है, पर ऐसे कुछ कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर निचले स्तरों से एक अच्छा एक्शन है। उसमें से एक काउंटर है मारुति सुजुकी
सुजुकी, जहां पर कंपनी अपनी नई डिजायर को आज लॉन्च करने वाली है। आप देखेंगे तो इसकी बुकिंग जो चालू होगी या टेस्ट ड्राइव या बाकी सारी चीजें, उनमें थोड़ा सा वक्त जरूर है, बट सेडान सेगमेंट में जो इनकी स्विफ्ट डिजायर थी वो काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा। अब वहां पर नई डिजायर जो है कंपनी लाने की तैयारी कर रही है। आप देख रहे हैं ये उनका गोवा में इवेंट चल रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। कुछ देर में वो मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, बट ये लाइव फुटेजेस कंपनी के मैनेजमेंट आपको स्टेज पे आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी भी आपको दिखेगी, साथ में लाल रंग की गाड़ी है, जहां पे ये नई डिजायर कंपनी आज लॉन्च करने जा रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा जहाँ पे हम देख रहे हैं सभी कंपनीज एसयूवीज में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं, पर मारुति सुजुकी अपनी ऑलरेडी ऐसी एक सेगमेंट की गाड़ी, सेडान सेगमेंट की गाड़ी जहाँ पे वो सक्सेसफुल रही है, उसको नए अंदाज में मार्केट में लाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं कि एक तरफ जहाँ पे एसयूवी का मार्केट खड़ा हुआ है, इंटैक्ट है, बढ़ रहा है, वैसे में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि अभी भी सेडान को प्रेफर कर रहे हैं। और मारुति सुजुकी एक बड़ा नाम जहां पर कंज्यूमर स्पेस में से उनका काफ़ी दबदबा है, और ये गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल भी रह चुकी है। तो इससे जुड़े और भी डिटेल्स, क्या उसका प्राइस रेंज है, कब ये लॉन्च होगी, क्या बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सभी हम समझेंगे। पर एक नए अवतार में आपकी डिज़ायर आती हुई दिख रही है। पर चलिए अब एक बार फिर से मार्केट्स पे नज़र डाल लेते हैं, जहां पर इंडिया विक्स देखिए अभी भी लाल निशान में है, बट ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड तो कर रहे हैं, पर ऊपरी स्तरों से थोड़े से करेक्ट भी हुए हैं, तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें कुछ और काउंटर्स की, तो आज एससीआई जैसे स्टॉक में भी ज़बरदस्त तेज़ी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आमतौर पर आप इसको इतना तेज़ रफ्तार में या इतनी तेज़ दौड़ लगाते हुए नहीं देखते हैं, पर आज जिस तरीके के नतीजे आए, इन्वेस्टर्स की चांदी हो गई। देखिए 12% की तेज़ी जो है आज इंट्राडे के मूव में एससीआई ने दिखाया। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज इस बाजार में ऑप्शंस में कमाई की रणनीति कौन सी है। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शंस की चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अमोल अठावले हैं। अमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट से? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट ओवरऑल दिखा रहा है कि एक बाउंस बैक हुआ है और वो सस्टेन हो रहा है। मुझे एक टाटा मोटर्स का 830 का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 50 और 15.50 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 30 रुपीज के और स्टॉप लॉस है उसका 9 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8250 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3300 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड है। तो आई थिंक ये टेक्निकल बाउंस बैक जो ट्रिगर हुआ है वो आई थिंक आने वाले दिनों में भी यही पैटर्न कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। राइट, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर पसंद आ रहा है और साथ ही ऑप्शंस के जरिए भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा था, पर अब 830 की कॉल आप 15 रुपए में खरीद सकते हैं। जस्ट डबल 30 रुपए का इन्होंने टारगेट लगाया है, पर 9 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाना आप ना भूलें। अमोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की ये रणनीति बताने के लिए। पर हमारे सभी दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ स्पेस में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो ये नुकसान है वो 50,000 रुपए का होता है। तो अगर आप ये ट्रेड लें तो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान खास तौर से रखें, क्योंकि आमतौर पर लोग जो है इस पूरे स्पेस में 50,000 रुपए का लॉस दर्ज करते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे और दूसरे सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। तो आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह मौजूद हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया अपने समय के लिए। बताइए सर, कहां पर निवेश के लिए मौके बन रहे हैं ऐसे बाजार में, कहां पर आंख लगाएं और कहां पर इन्वेस्ट करें? तो सृष्टि, ऐसे तो इस प्रकार की गिरावट में हमेशा राय ये होती है कि दिग्गजों को पसंद करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मझौली कंपनियां, छोटी मझौली भी कंपनियां कुछ ऐसी है जहां पर गिरावट का फायदा आपको उठाना चाहिए। उसी तर्क के आधार पर हमने एक छोटी मझौली कंपनी को पसंद किया है जिसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स।
सृष्टि, ये कंपनी डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाती है, काफी सालों से ये कामकाज कर रही है, एक बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है और स्टॉक के जो फिलहाल दाम चल रहे हैं करीबन 860 के आसपास, वो अपने 92 हफ्ते के निचले स्तर के बहुत करीब आ गया है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक ही है कि हम ये राय बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निवेश की दे रहे हैं, लक्ष्यांक करीबन 1050 का, लेकिन इसकी समय सीमा अवधि जो है वो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल होनी चाहिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको एक सकारात्मक सा मुनाफा मिले। ये छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है। तो जो दर्शक मित्र है वो ध्यान रखे कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर है और इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल निरंतर ये बढ़ा रहे हैं और मार्केट शेयर भी अपना धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कंपटीशन को लेकर के थोड़ी बहुत परिस्थिति है, लेकिन वो इतनी भी बड़ा जोखिम नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान इनके नतीजों पर आए। तो विकल्प के रूप में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बजाज इलेक्ट्रिकल्स, लंबी अवधि के लक्ष्यांक 1050। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। गौरांग जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और साथ ही हमें लंबी अवधि का निवेश बताने के लिए भी। पर इसी के साथ अमर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने वक्त निकाला और कई सारे मिड कैप काउंटर्स पर हमसे चर्चा की, अपनी पिक भी दी। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए। पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ET Now स्वदेश पे ऐसे ही बरकरार रहेगा। नमस्कार।